वंदितो सब सिद्धे ध्रुवमचलमनोगमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुत विरमो सुध केवली भणिदम्। तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितिकलाभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिह्वबोधरिसोषणाय। तुभ्यं नमो जिह्वबोधरिसोषणाय। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जयकार में दम होना चाहिए। वर्तमान दिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि स्वागत महावीर कीर्ति विमल स्वागत जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव विश्व हितकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की बोली। आचार्य संत की जयकारा गुरुदेव का। किसी ने पूछा तुम्हारा व्यापार कितना है? किसी ने पूछा तुम्हारा घर द्वार कितना है? लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा निजात्मा से प्यार कितना है। किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा परमात्मा से प्यार कितना है। दुनिया में जो प्रश्न उत्तर होते हैं वो लगभग इसी तरह होते हैं। कैसे हो? उत्तर क्या होता है? अच्छे। और आजकल हाउ आर यू? उत्तर क्या होगा? आई एम रिफाइन। फाइन। प्रश्न भी ऐसे ही पूछा जाता है, उत्तर भी ऐसे ही दिया जाता है, और इसके आगे कुछ भी बोलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती है। जैसे उसने कहा कि अच्छे हैं, कि जैसे उसने कहा कि फाइन, वैसे ही चुपचाप वहां से निकल लो। क्यों? क्योंकि अब इसके आगे असली बात चालू होगी। कह तो देंगे अच्छे हैं, सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं है। जानू, सब कुछ ठीक होता तो आप यहाँ ना होते और हम भी यहाँ ना होते। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी हम यहाँ हैं। मतलब अगर गड़बड़ ना होती तो आप कहाँ होते? कृष्णानगर होते क्या? चांदनी चौक होते क्या? नहीं, अगर कुछ गणना ना होती तो हम सिद्ध शिला पर होते। सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कथा को नहीं समझा है। हम जो नहीं है वो हमने अपने आप को माना है। तपस्वी सम्राट का एक प्रवचन है और वो कहते हैं कि हर व्यक्ति कहता है, बड़ा आदमी आता है वो भी कहता है आई एम समथिंग। पढ़ा लिखा आदमी आता है वो भी कहता है आई एम समथिंग। अनपढ़ आदमी आता है वो भी कहता है आई एम समथिंग। आई एम समथिंग मतलब क्या? समथिंग मीन्स मैं कुछ हूं, मैं भी कुछ हूं। आई एम समथिंग, आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। लेकिन कोई ऐसा नहीं होता है कि जो कहे आई एम नथिंग।
जब तक आई एम समथिंग करते रहते हैं तब तक वह समझ लो कुछ नहीं है, और जब उन्हें ये ख्याल आया आई एम नथिंग तो समझ लो वह सब कुछ है। आई एम समथिंग नॉट बट आई एम नथिंग। मैं कुछ नहीं हूं लेकिन मैं नहीं हूं। मतलब क्या? अहंकार का दफन करना। अच्छा, आप जो कहते हैं कि मैं कुछ हूं, उसमें आप किस चीज को गिनते हैं? किस चीज को गिनते हैं जी? इतने सारे लोगों ने आज मंगलाचरण करे, एक छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े माँ तक ने इतने मंगलाचरण करे। ये शायद दिल्ली में पहली बार इतने मंगलाचरण हुए होंगे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड हो सकता है। और सबके बोल एक से एक अच्छे, एक सुंदर गीत। अब इसमें कोई हिसाब लगाएगा कि मेरी आवाज अच्छी रही, किसी का हिसाब होगा कि मैं बहुत अच्छे से खड़ा था, कोई ऐसा सोच रहा होगा कि मैंने माइक बहुत अच्छे से पकड़ा था, और कोई समझ रहा होगा कि बाकी लोग तो ऐसे ही खड़े थे, गा तो मैं ही रहा था। ठीक है, अब ये क्या हुआ? आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। लेकिन हम उतना ही समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं हम। मैं कुछ हूं थोड़ा सा समझते हैं, मैं सब कुछ हूं ये क्यों नहीं समझते हैं? देखिए, या तो आप अपने शब्दों की प्रशंसा करेंगे, या आप अपने बॉडी लैंग्वेज की प्रशंसा करेंगे, या आप अपने रंग की रूप की प्रशंसा करेंगे, या आप अपने चलने चाल ढाल की प्रशंसा करेंगे। लेकिन वास्तव में ये सब चीजें क्या आपकी हैं? आप कहोगे हैं। गाया किसने? कौन गाता है? आत्मा गाती है? नहीं गाती है। फिर कौन गाता है? आत्मा नहीं गाती है तो शरीर भी नहीं गाता। फिर क्या हुआ? देह और जीव की मिली हुई जो विभाव दशा है उसमें इस तरह का गाने का राग आता है। ये कहना चाहते हैं आचार्य श्री कुंद स्वामी कि आत्मा इतना छोटा नहीं है। आत्मा तो कैसा है? आत्मा है पूर्ण, अपने में संपूर्ण, अनंत गुणी। कैसा है? तो अपन सीधा समय सार की 49वीं गाथा पर बात करेंगे। ये गाथा जो है बहुत प्रसिद्ध गाथा है। आचार्य कुंद स्वामी के पंच परमागमों में ये गाथा आई है। कौन सी गाथा? ये वाली 49 नंबर। अरसमरूपम गंधम अपतम चेदना गुणम सद्दम जानवलिंग गहणम जीवम नित्य संतानम। गांधीनगर वाले कहाँ गए थे? नाश्ता करके आ गए ना, बहुत बढ़िया काम। सीखो कुछ समझदारी इन लोगों से। यानी सबसे पहले आस्था, उसके बाद लेकिन लोग उल्टा करते हैं, पहले नाश्ता उसके बाद गुरु से कोई वास्ता। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ऐसे नहीं, पहले जिन पूजा
फिर कोई काम दूसरा। अब ये गाथा बोलिए सभी, इसी पर आज अपन बहुत अच्छा मंथन करेंगे, आपको ध्यान में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सभी बोलिए। अरसिमरूपमगन्धं अपत्रं चेदनागुणामसद्धं जानवलिङ्गग्रहणम्। कैसा है जी आत्मा, कैसा है? केवो छे आत्मा अनंत गुणों ने गोदाम छे, चैतन्य घन छे, आनंद स्वभावी छे। केवो छे, देखो सबसे पहले क्या लिखा है? अरस। रस नहीं है आत्मा में। रस किसमें होता है जी? फलों में होता है रस। रस किसमें से निकाला? जूस किसका बनता है? फलों से निकलता। फल क्या चीज है? पुद्गल की संरचना है। रस जो है वह पुद्गल में होता है, जीव में नहीं होता है। जीव एक भिन्न द्रव्य है, पुद्गल दूसरा भिन्न द्रव्य है। इसलिए जिसमें रस है वो पुद्गलात्मक रचनाएं हैं। आपकी शरीर में रस है कि नहीं है? बोलो बोलो मुंबई वालों, शरीर में रस है। कौन सा रस है? एप्पल का रस है कि अनार का रस है? एप्पल और अनार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई खट्टा मीठा चरपरा कसायला ये कोई ना कोई तो है। अगर इसमें रस ना होता तो मच्छर क्यों काटने आते? बताइए आप। तर्क है, इसमें रस है इसलिए मच्छर पीने आता है, और जिसका जितना टेस्टी होता है मच्छर उसको उतना ज्यादा। कुछ लोग होते हैं मच्छर ही नहीं काटते, उनको क्यों नहीं काटते? साहब वो टेस्टी। किस किस को मच्छर नहीं काटते? आपको मच्छर नहीं काटते? यू आर वेरी खड़ूस। हम तो परेशान है साहब, खूब ऊपर बैठते हैं सामाजिक में तो पूरा हमने खूब मतलब पूरे शरीर पर, और सूजन भी आ जाती है, फिर खुजली भी चलती है, और फिर पूरी बॉडी पर आ जाती है। तो ऐसे लगता है कि ऐसे अपना भी थोड़ा मोटापा बढ़ गया, इधर भी कहीं भी। लेकिन क्या करें? अब जब रस वाली चीज का संयोग कर रखा है तो जिनकी रस लाने लायक है वो तो अपना काम करेंगे। अगर हमारा देह ना होता तो ये विकल्प भी ना होता। देह है तो ये तो होने वाला है। और एक बात, तुम्हारे लिए तो श्रावक जो है कोई व्यवस्था भी बना लेंगे, खिड़की पर वो जाली लगा दो, जाली दरवाजे पर लगा दो, लेकिन तुम ही छत पर जाके बैठ जाओ तो उसमें क्या कर सकते हैं? पूरे आसमान में तो नहीं लगा सकते ना जाली। यानी मुनियों की साधना तो ऐसे ही होती है। हमने गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की आंखों से देखा था ये गिरनार जी का प्रसंग। तेरापंथी कोठी में मानस स्तंभ है, जो भी बड़ा, वहां जाना हुआ और आचार्य महाराज अक्सर कारो मानस स्तंभ की कटनी चबूतरा जो होता है छकड़ा सा, इतने ही पर विश्राम करते थे। वो कभी ऐसे अपने जैसे आज तखत पर हम विश्राम करते हैं या आजकल साधु करते हैं, ऐसे तखत यूज नहीं करते थे। कभी नहीं देखा हमने तखत पर उनको। बैठने का हो कदाचित प्रवचन के लिए तो बैठेंगे, विश्राम के लिए तो ये इस टाइप की बेंच। अगर कोई ऊंची चीज है तो ज्यादा से ज्यादा इस टाइप की बेंच, और नहीं तो फिर वो 2 इंच 1 इंच का मोटा सिंगल पटिया। तो वहाँ गर्मी का समय था, वो सीधे उसी पत्थर पर लेटे हुए थे सकड़ी कटनी पर। हम 9 सवा 9 बजे या 10 बजे बाहर गए तो देखा, ऐसी दूर से देखा
तो देखा कि जैसे कोई झिनी झिनी काली चादर महाराज जी के ऊपर डाल गया, जैसे झिनी चुनरी होती ना, इस टाइप की शरीर भी दिखता है। तो हमको ऐसा बहुत जोर से ऐसे लगा कि मतलब मामला क्या है, कौन डाल गया। जब हम पास में गए तो हल्का हल्का अंधेरा तो था, अंधेरे से भी ऐसा भ्रम हुआ। दूसरा पास में जाके देखा तो ढेर सारे मच्छर, मतलब वो एक तरह का पूरा आवरण बन रखा था, ढेर सारे मच्छर। फिर भी वो आराम से उसी मुद्रा में चिंतन मनन में परिचय जय, भाई हम तो उनके वंशज हैं। पिता पे पूत, जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो क्यों जी। तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आते हैं गुण। खैर उदाहरण बीच में आ गया, समझना मूल है। अरस मरूप मगंधम अव्वत्तम चेदना गुण मसद्धम जान मलिंगत गहनम जीवम निर्दिष्टा संतान। मतलब क्या हुआ, सबसे पहला कौन सा शब्द है, अरस, रस नहीं है। दूसरा बोलिए, अरूप निकलेगा, आरसम, अरूपम, अरूप है, रूप नहीं है। फिर तीसरा क्या निकलेगा, अगंध, जीव में आत्मा में कोई तरह की गंध भी नहीं है, कोई तरह का रूप भी नहीं है। अव्वत्तम, और कैसा है आत्मा, अव्यक्त है। कैसा है, अव्यक्त है, इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता। और क्या है, चेतना गुण, कौन से गुण वाला है, चेतना गुण वाला है। अशब्दम, शब्द नहीं है आत्मा, आत्मा न शब्द स्वभाव वाला है और न शब्द रूप है। और कैसा है, जीव जान अलिंग ग्रहणम, किसी भी लिंग से ग्रहण करने में नहीं आता, किसी चिन्ह से ग्रहण नहीं होता। और कैसा है, अलिंग ग्रहणम, हम चिन्ह बना रखे हैं, वास्तव में आत्मा का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है चैतन्य के सिवाय। अलिंग ग्रहणम, और जीव है अनिर्दिष्ट संस्थान, एक सुनिश्चित कोई संस्थान नहीं है आपका। यानी समझो, हमने जिसे अपना समझ रखा है वो हम है ही नहीं। कभी कभी भ्रम हो जाता है। गुरुजी ने कहा, जाओ बेटा भीतर से ग्रंथ उठा के लाओ। शिष्य भीतर गया, कुटिया में भीतर अंधेरा था और डर करके एकदम से बाहर आ गया। उसने कहा, गुरुजी कुटिया में तो सांप है। गुरुजी ने कहा कि बेटे जाओ, मैं मंत्र पढ़ता हूं, सांप चला जाएगा, तुम ग्रंथ लेके आओ। फिर अंदर गया, खड़ा रहा, लेकिन ग्रंथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर वापस आया, उसने कहा, गुरुजी आपने कितना भी मंत्र पढ़ा हो लेकिन सांप कहीं गया नहीं, सांप तो वहीं है, हिलाई डुला नहीं। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि उसके पास से निकल के ग्रंथ उठा के लाओ। गुरुजी ने कहा, अब ऐसा करो, ये जो दीपक रखा है ना, ये दीपक उठा के लेके जाओ और जाओ ग्रंथ लेके आओ। इसको देख करके सांप भाग जाएगा। दीपक लेके अंदर गया और अंदर जाके देखा, दीपक के प्रकाश में धीरे धीरे आगे बढ़ा तो देखा एक तो सांप नहीं है। क्या है,
ये रस्सी का टुकड़ा है, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है, और मैं इसे सांप समझ रहा था। धिक्कार है। ग्रंथ उठा के लाया, बाहर गुरु जी को दिया और कहा, गुरु जी मैं तो आज बिल्कुल मूर्ख बन गया। क्यों? मैं आज मूर्ख बन गया। गुरु जी ने कहा, बेटा तुम आज मूर्ख नहीं बने हो, तुम तो हो ही मूर्ख पहले से। क्यों? गुरु जी ने कहा, देखो जैसे दीपक लेके गए और तुम्हें प्रकाश में मालूम पड़ गया कि रस्सी रस्सी है, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी है, सांप नहीं है, और दीपक के प्रकाश से निश्चय हो गया कि रस्सी है, सांप नहीं है। ऐसे ही अगर तुम्हें सब में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तुम्हें निर्णय हो जाएगा, देह देह है, जीव जीव है। ये जो मैं मान के बैठा हूं आत्मा, ये आत्मा नहीं है। आत्मा तो भीतर है, जानन स्वभाव वाला है। दोनों की भिन्नता यहां बताई गई है। रस किसका स्वभाव है? उद्गल का। भाई आप दोनों की परिभाषा लाइए सामने। चैतन्य लक्षणों जीवा और स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त उद्गला। जीव कैसा है? जिसमें चेतना लक्षण है। युवाओं को समझ में आ रहा है? समझने में तो कोई बुराई नहीं है। जीव कैसा है? जिसमें चेतना है, जानन जो स्वभाव है। आप जो जान रहे हैं, कोई भी चीज को सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, ये सब आपका स्वभाव है। आप ज्ञान स्वभाव वाले हैं, चाहे वो थोड़ा ज्ञान प्रकट हो, चाहे ज्यादा ज्ञान प्रकट हो। और जड़ देह का स्वभाव क्या है? जड़पना। जीव देह को एक गिने वैरातम तत्व समरूप। आत्मा सचेतन अरूप अगंध प्यारा, अव्यक्त है अरस और अशब्द न्यारा। आता नहीं पकड़ में अनुमान द्वारा, आकार से रहित है सुख का पिटारा। आत्मा में रस नहीं है महाराज जी, इसलिए आप एकदम नीरस हो, है ना। महाराज जी कैसे हैं? नीरस हैं। ना बहुत हंसते हैं, ना मिलजुल की बात करते हैं, ना कोई गप्पे लड़ाते हैं। अपन बैठ के और बातें करो, कुछ पूछो तो कुछ बताते भी नहीं हैं। महाराज जी कैसे हैं? नीरस हैं। नीरस खाते हैं और नीरस हो गए, यानी नीरस खाते हैं और नीरस हो जाते हैं। वास्तव में तो नीरस होना ही हमारा स्वभाव है। दोनों रस में थोड़ा अंतर है। जिसका व्यवहार मीठा होता है उसे सरस बोलते हैं, और जिसका व्यवहार उदासीनता वाला होता है उसे बोलते हैं नहीं। महाराज जी कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? बहुत मीठे स्वभाव के, मीठा खाते हैं, और भले मीठा खाओ मत खाओ, लेकिन मीठे स्वभाव के जरूर बन जाओ। गुरुवर सन्मति सागर जी की, विमल सागर जी की, कुछ और संत मीठे का त्याग था, लेकिन व्यवहार मधुर था, अच्छा व्यवहार। या तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो बहुत प्रेम से, सहजता से। अरस स्वभाव है, रस स्वभाव है जड़ का, उद्गल का। हमारा स्वभाव अरस है, क्योंकि हम इंद्रिय वाले नहीं हैं। उद्गल की परिभाषा भिन्न है, हमारी परिभाषा भिन्न है। जो निश्चय से उद्गल द्रव्य से भिन्न द्रव्यत्व वाला है, उस शुद्ध जीव में रस गुण विद्यमान नहीं है।
द्रव्येंद्रिय वाला भी नहीं है, भावेंद्रिय वाला भी नहीं है। अरूप है, रूप देखते हो। और एक बात और सुनो, जिनको रस का ज्यादा लोभ होता है ना, उनको शुगर प्रॉब्लम हो जाता है। शुगर, डायबिटीज, बहुत मिठाई खाते हैं, बहुत मनमाना भोजन खाते हैं, बार बार खाते हैं, कौन सी बीमारी हो जाती है? ज्यादा नमक खाने वालों को कौन सी बीमारी होती है? बोलो। बीपी हाई होता है कि लो होता है? हाई होता है। कम नमक खाने वाले को कोई बीमारी नहीं होती है। गुरु महाराज ना, उनका नमक का त्याग था 18 साल की उम्र से और 72 साल तक उनको कोई बीपी लो नहीं होता था। आपका होता होगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि ज्यादा रस खाने वालों को, रस का लालच रखने वालों को बीमारियां होती हैं। जो सहज शुद्ध भोजन करते हैं उनको प्रायः करके बीमारियां नहीं होती। अगर अपन भोजन वाले रस की भी बात करो तो भी, वैसे तो चेतन के रस की बात करना है, और चेतन का रस तो क्या है? चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व चैतन्य रस है बस। चैतन्य रसायन स्वरूपो हम। तो आत्मा अरस है, अरूप है, रूप नहीं है। आप किसकी एडवर्टाइज करते हैं बताइए? किसका विज्ञापन करते हैं आप? अपने चेतन का विज्ञापन करते हैं कि तन का? बोलो। बहुत भूल में है, भ्रम में है। जब तक ज्ञान का दिया नहीं जलेगा तब तक देह को आप अपना आत्मा समझते रहेंगे, देह जीव को एक समझते रहेंगे और इसी की एडवर्टाइज करते रहेंगे। किसको सजाते हैं आप ज्यादा से ज्यादा समय तक? रूप किसका है? रूप है पुद्गल का। बाल संभाल करके आए हैं, कंघी अच्छे से करके आए हैं, और अगर सिर पर कम बाल हैं तो इस प्रदेश के बाल, मान लीजिए क्या हरियाणा में पानी कम है तो पंजाब से मंगा लेते हैं। नदियां बह करके वहां से आ जाती हैं वहां। तो अगर इस प्रदेश के बाल इस प्रदेश तक पूरे ले जाते हैं और पूरी भूमि को हरा भरा करते हैं। अब भाई ये किसी एक आदमी की बात नहीं, कोई बुरा नहीं मानना, समझने की बात है। कितना जीव को, जीव कहिए, जीव ही बोलेंगे ना, जीव और देह एक हो रहा है तो आपको जीव ही कहते हैं, चीटी को भी जीव ही कहते हैं व्यवहार में से। तो जीव को या इस आत्मा को, इस बहिरात्मा को कितना लोभ पड़ा रहता है देह का, रूप का, कि रूप को संभालते हैं। एडवर्टाइज किसकी करते हैं? रूप की करते हैं। सब क्या दिखाना चाहते हैं? अपना चेहरा। अभी हमारे पास आकर के फोटो खिंचवा रहे थे लोग, और ये जो है ना, ये सेल्फी पॉइंट हो गया है। अभी फोटो खिंचवाएं। आप ये नहीं समझना कि सारे के सारे लोग प्रवचन सुनने के लिए आए, फिर किस लिए आए बताइए? भाई हम तो नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि सब इतनी शांति से बैठे, इतने दूर से आए हैं तो प्रवचन सुनने के लिए ही आए हैं। अपना रूप नहीं है जिसे हम संभाल रहे, बालों की कंघी कर रहे हैं, चेहरे को बार बार संभालते हैं, वस्त्रों को संभालते हैं, अच्छे कपड़े पहनो, इधर से मांग निकालो, इधर बाल ऐसे करो, थोड़े बाल आगे हैं। कभी कभी देखते हैं ना, कभी दिख जाता है हम बैठे हैं और कोई आया है और जेब से, पीछे जेब में से निकालता है कंघी। क्या करते हैं? अगर हवा में भूमि बंजर हो गई है तो वापस कंघी से पेड़ वापस उगा दिए। क्या करें?
अब ये तो स्वभाव है, एक आयुष्य के बाद, एक उम्र के बाद बाल सफेद भी होते हैं, झड़ते भी हैं। ठीक है, स्वीकार करो। और आपको बताएं, कुछ लोग तो इतने दीवाने होते हैं अपने तन के कि अगर उनके बाल उड़ गए तो वो आत्महत्या तक कर लेते। सफेद दाग होते हैं ना, कैसे होते हैं? ज्यादा मसाले वाली चीजों से, और खासकर दूध, मक्खन, मिठाई और फिर मसाले वाली चीजें, इनका स्वभाव जो शरीर में जाके मिक्स हो जाता है, कई बार उसके रिएक्शन से या दवाओं के रिएक्शन से, और दाग हो गए ना तो ऐसे समझते हैं हाँ अरे हो गए तो हो गए। इसी एक पर्याय को क्यों देखते बैठे हो? पिछली पर्याय में जीव ने कौन कौन से रूप धारण नहीं किए, इस तरह से विचार क्यों नहीं करते? अच्छा, पिछली पर्याय में भी जो रूप मिले थे वो भी तुम्हारा रूप नहीं है, इस पर्याय में जो मिला ये भी तुम्हारा रूप नहीं है, तब करके देव पर्याय भी मिल जाएगी तो वो भी तुम्हारा रूप नहीं है। रूप किसका है? खुदगल का, जड़ का, मैटर का लक्षण है रूप, चेतना का नहीं है। ज्ञानियों, अरस, अरूप, अगंध, गंध स्वभाव भी नहीं है, चेतना गंध वाला नहीं है। सिद्धों में कोई गंध नहीं है, सुगंध दुर्गंध। किसमें है सुगंध दुर्गंध? शरीर। पसीना आ जाए ना ज्यादा, जिनको ज्यादा पसीना आता हो, जिनके शरीर से गंध आती हो ना, उनके पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। लेकिन किसकी है वो गंध? खुदगल की है, चेतन की नहीं है। ये हो सकता है कि चैतन्य आत्मा ने जैसे साता असाता, शुभ अशुभ कर्म का असुरबंध कर लिया है, सुगंध दुगंध आदि प्रकृतियों का बंध किया है, तो उसका वैसे उदय होंगे, लेकिन लक्षण तो भिन्न है। सज्जनों, ध्यान दो, गंध भी आत्मा की नहीं है, अव्यक्त है आत्मा, तो किसी इंद्रिय से पकड़ा नहीं जा सकता। बोलो, आज तक किसी ने आत्मा को देखा? आत्मा को भी नहीं देखा। परमात्मा को देखा? परमात्मा को भी नहीं देखा। वो तो शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। बस आत्मा ज्ञान घन है, वो किसी इंद्रिय चिन्ह से पकड़ में नहीं आता है, वो ज्ञान के द्वारा पकड़ में आता है, स्वसंवेदन से पकड़ में आता है। ध्यान में बैठते हैं जब मुनि महाराज, और अपना ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेते हैं, शांत स्वभाव को लक्ष्य में लेते हैं, पूर्ण आनंद घन चैतन्य सरोवर में अवगाहन करते हैं। अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, और कैसा? चेतना गुण। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ तो होगा। चेतना गुण है, चैतन्य गुण है, जो किसी और में नहीं है। वो किसमें है? हमारे आत्मा में। जो आत्मा है उन सबों में चेतना है। यहाँ से लेके वहां तक, वहां से लेके वहां तक, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, और त्रियंच गति से लेकर के और चारों गतियों में और सिद्धों में चेतना गुण है। चींटी में भी चेतना है, पेड़ पौधे में भी चेतना है। मंदिर के पीछे वाली गली से जाते हैं ना जब, तो कुछ पौधे की कुछ बेलें जो है ना, वो ऊपर से चढ़ करके और इधर से होकर के दूसरे छोर तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? अपने हिसाब से सहारा ले लेती है, यहां तक कि अगर आगे कुछ पकड़ने लायक है तो उनका मुड़ना भी उसी तरफ होता है। किसी ने अपने घर में तोरई या लौकी कभी उगाई? किसने उगाई? आप 2 लोगों ने उगाई, बस है, आपने उगाई।
आप देखिएगा लौकी, तोरी या इस तरह की जो पौधे जब लगाई जाती है ना, तो वो क्या करते हैं कि जब आगे बढ़ते हैं तो बीच में कुछ उनको पकड़ने लायक आता है ना, तो उनमें से बाजू में एक धागा उनकी उसमें से निकलेगा और उसको लपेटता है, फिर आगे चढ़ेगा, फिर वो वहां लपेटेगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। और देखना बढ़ते हैं लगभग उस तरफ जहां कुछ सहारा मिलने की संभावना है, आगे जिसे वो जल्दी से कैच कर सके उस तरफ बढ़ते हैं। अरिठे ऐसे लगते हैं जो भी है, लेकिन देखो कितने इंद्रिय जीव है वो, एक इंद्रिय। कौन सा स्वभाव है उसका? भले वो भी मोह में ही है, पूरा मोह में, उसे तो कुछ ही पता नहीं है, आपको तो पता भी पड़ रहा, उसे तो कुछ भी पता नहीं। अंकुर भी फूटता है, कब फूटता है? जब उसे योग्य वातावरण मिलता है तो फूटता है, और अगर उसे योग्य वातावरण ना मिले तो छुपा रहता है जमीन के भीतर। उसको भी चेतना है। धूप लग जाए मुरझा जाता है, पानी मिल जाए, दो इंद्रिय आदि सभी, चूंकि वो देह और जीव संयुक्त दशा है, लेकिन इसमें ये समझो कि चेतना गुण तो उनमें भी है। चेतना गुण सतम अशब्द है, जीव शब्द स्वभाव वाला नहीं है। हम शब्द पकड़ लेते हैं, शब्दों के कारण से दंगे फसाद हो जाते हैं, द्वंद्व खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम शब्द नहीं हैं, हम ज्ञान घन आत्मा हैं। जान अलिंग गहरम, किसी लिंग विशेष से भी इसे नहीं पकड़ा जा सकता। पांचों इंद्रियों वाला नहीं है, इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता। ये मन भी क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान इसका स्वभाव नहीं है, इसे क्षयोपशम से नहीं पकड़ा जा सकता। अलिंग गहन बहुत लंबा बोल है, बहुत बड़ा विस्तार वाला विषय है। सिर्फ संक्षेप में ही समझो कि आत्मा को चेतना के द्वारा पकड़ा जा सकता है, किसी और चिन्ह से नहीं पकड़ा जा सकता। अनिर्दिष्ट संस्थान को लोग बहुत संभालते हैं। कैसा होना चाहिए बोले, कैसा होना चाहिए? बॉडी कैसी होना चाहिए? बॉडी कैसी होना चाहिए? स्लिम होना चाहिए। कैसी? पतली, छरहरी। और कितने ही छरहरी होने की कोशिश करो, धीरे 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 बीड़ोर हो ही जाते हैं। अरे समय बदलते सब बदल जाता है। युवावस्था में जो छाती 36 इंच की होती है, 56 इंच की होती है। अच्छा, आपकी 56 इंच की, और कमर 36 इंच की होती है। और समय बदलते छाती तो हो जाती है 36 इंच की और कमर हो जाती है 56 इंच की। क्या करेंगे आप? तो ये वाला संस्थान भी जीव का नहीं है, छरहरा वाला संस्थान भी जीव का नहीं है। आज इस देह, मनुष्य के देह वाले संस्थान को आपने अपना मान लिया, लेकिन कभी यह जीव त्रियंच पर्याय में गया तो वो संस्थान इसका नहीं है क्या? अगर व्यवहार से देखें तो वो संस्थान भी इसका है। आज इस संस्थान में संतुष्ट हो गए हैं, लेकिन समय बदलते दूसरा संस्थान मिलेगा, ये सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा। यानी विचार करना, जिस द्रव्य के संग्रह में आप इतना पुरुषार्थ करते हैं, वो सारा का सारा द्रव्य इस लोक का, इस लोक में यहाँ का यहीं रह जाता है, और चेतना अपने किसी दूसरे रास्ते निकल जाता है। कभी सीरियल और पिक्चर देखते हैं ना, उससे भी सीखा करो। पहले तो नहीं देखो, लेकिन देखो तो सीखो। इतना दंगा करते हैं, इतना उठापटक करते हैं, अंत में कोई कुछ भी लेके नहीं जाते हैं। अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। आप कहोगे अनिर्दिष्ट संस्थान मतलब क्या? इसका मतलब आपको जो संस्थान मिला है ना, जो आकार मिला है, क्या आत्मा इस आकार वाला है? अभी तो है, क्योंकि कर्म संयुक्त दशा में है और इस आकार वाला है, तो हम कहेंगे हाँ इस आकार वाला है।
लेकिन वास्तव में ऐसे किसी एक आकार में फिट होकर रहना उसका स्वभाव है क्या? नहीं। जो आयु बंद करता है, जो गति बंद करता है, उस आयु में, उस गति में जाकर के वैसा आकार मिलता है। अब एक इंद्रिय जीव देखो ऐसा पेड़ का रूप बन गया, दूसरा अशोक वृक्ष बन गया, उसका वैसा रूप बन गया, तीसरा नींबू पर्याय में आ गया, उसका थोड़ा सा और अलग रूप बन गया। इंसानों में भी कई तरह के चोले हैं, तो आत्मा इतने रूप वाला हो रहा है कर्माधीन होने के कारण से। वास्तव में वह किसी आकार वाला नहीं है, अमूर्त है, चैतन्यमय है। ऐसे अमूर्त चैतन्य में निज तत्व का थोड़ा ध्यान किया करो। जब ये मालूम पड़ेगा रूप मेरा नहीं है, तो रूप को ज्यादा सजाने का ख्याल भी कम होगा। रस मेरा नहीं है, ज्यादा रसों का लोभ भी कम होगा। मेरा कोई संस्थान नहीं है, इसी संस्थान को संभालने के लिए जो इतना जिम जाते हैं, इतना वर्चस्व करते हैं, इतना दुखी होते हैं। कई लोग जो मोटे हो जाते हैं ना ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, वो बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। अब जैसा है सो है। तो ये संस्थान जीव का स्वभाव है। अनिर्दिष्ट संस्थान वाले आत्मा को पहचाने, पकड़े और चेतना के द्वारा निज का अनुभव करने का प्रयास करें। सारांश इतना है, देह में रहते हुए भी आप देह नहीं है, चेतन है। इसलिए चेतना के ज्ञान और शांत स्वभाव की जैसे रक्षा हो, उस तरह का उद्यम करना। बहुत ज्यादा क्लेश करना या देह के लिए बहुत ज्यादा राग करना बुद्धिमानी नहीं है। ज्ञान स्वभाव की दृष्टि बनाए और ज्ञायक में तन्मय रहे, ज्ञायक में तल्लीन रहे, यही मंगल भावना। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।